एक जंगल में भूरी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ बैठी बड़े उदास मन से बातें कर रही थी। वह सोनू से कह रही थी, सुनो जी, आज हम लोगों की शादी का 3 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। जंगल के सारे पक्षियाँ मुझे ताने मारती है और बाझन बुलाती है। सोनू चिड़ा कहने लगा, तुम चिंता न करो मेरी रानी, एक दिन जरूर तुम्हें बच्चा होगा और हम दोनों जरूर माँ बाप बनेंगे। और यह बातें करते हुए वह दोनों पति पत्नी दाना चुगने जंगल चली गई। रास्ते में उसने देखा कि एक कबूतर घायल अवस्था में नीचे गिरा पड़ा है। वह उतरकर उसे देखने लगे और कहने लगे, कबूतर भाई साहब, आपको क्या हो गया? कबूतर कहने लगा, मुझे एक बाज ने झपट्टा मार के गिरा दिया और मुझे घायल कर दिया है। अब मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। भूरी चिड़िया और उसका पति सोनू दोनों उठाकर कबूतर को उसके घर ले गए और उसका मलहम पट्टी किया और कहने लगी, कबूतर भाई साहब, ये कुछ दाने हैं और लेना आप खा। कबूतर कहने लगा, नहीं नहीं भूरी चिड़िया बहन, ये दाने तो आपके बच्चे के लिए है, मैं ये नहीं खा सकता। भूरी चिड़िया जय सुनकर उदास हो गई और कहने लगी, कबूतर भाई साहब, मेरा ऐसा दिन कहाँ, मैं माँ नहीं हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे अभी तक भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया है। यह सुनकर कबूतर कहने लगा, आप चिंता न करो चिड़िया बहन, ये फल लो और इसे खाकर सो जाना, तुम जरूर माँ बनोगी। यह सुनकर चिड़िया वह फल लेकर अपने घर आ गई और रात में फल खाकर सो गई। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने उससे माँ बनने का सौभाग्य दिया और वह एक सुनहरे अंडे को जन्म दिया। वह खुशी से उछलने लगी और अपने पति सोनू से कहने लगी, सुनो जी, हम माँ पिता बन गए, हमारे भी बच्चे आ गए और कुछ ही दिनों में ये अंडे से बाहर आ जाएगा। सोनू कहने लगा, देखा, मैं कहता था ना कि ज़रूर एक दिन हम दोनों अपने बच्चे को जन्म देंगे और हम भी माँ पिता बनेंगे। अब से तुम अपने बच्चों की रक्षा करना और मैं बाहर जाकर दाना पानी लेकर आऊँगा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह बाहर निकलकर दाना चुगने गया। तभी वहाँ पर एक दुष्ट कौवा मिला और पूछने लगा, अरे सोनी चिड़िया, तुम्हारी पत्नी भूरी चिड़िया कहाँ गई? वह निकलती नहीं है। तभी वह कहने लगा, भूरी चिड़िया अपने मैके गई है। लेकिन वह दुष्ट कौवे को विश्वास नहीं हुआ और छुपकर वह भूरी चिड़िया के घोंसले में देखने आ गया। देखा तो भूरी चिड़िया अपने सुनहरे अंडे के साथ में कुछ बातें कर रही थी। वह दुष्ट कौवा सोचने लगा, अगर मैं इसका अंडा चुरा लूं तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा, शायद इसका अंडा सोने का है। और यह सोचकर वह अपने एक मित्र के पास गया और उससे कहा, सुनो, आज रात हम लोग भूरी चिड़िया के अंडे को चुराएंगे क्योंकि उसकी अंडा सोने का लग रहा है। यह सोचकर वह लोग रात का इंतजार करने लगा। इतने में सोनू चिड़ा अपनी भूरी चिड़िया के पास आया और उससे पूछा, सुनो, वो दुष्ट कौवा आया था क्या? नहीं जी, क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही, वह बड़ा ही दुष्ट है और वह कहीं हमारे बच्चे को चुरा न ले, इसीलिए हमें संभल कर रहना चाहिए। रात में वह दोनों दुष्ट कौवा भूरी चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भूरी चिड़िया सो गई तो वह उसका अंडा उठा लिया और लेकर वहां से भाग गया। जंगल आ गया। जंगल में घोर बारिश और अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में जंगल के बहुत सारे पक्षियों की नजर उस पर गई। उसमें से एक बाज ने उस पर झपट्टा मारा और उसे घायल कर दिया और वह नीचे गिर गया। भूरी चिड़िया का अंडा भी वहां से नीचे गिरकर एक झाड़ी में लुढ़क गया और वहां पर जाकर वह अटक गया। इधर भूरी चिड़िया पूरी रात सोकर सुबह उठी तो देखा कि उसका अंडा वहां पर नहीं है और वह बिलक बिलक कर रोने लगी और सोनू चिड़ा से कहने लगी, देखो जी, हमारे अंडे को कोई चुरा लिया, पता नहीं हमारा अंडा कहाँ गया है। भगवान, ये आपने क्या किया? इतने दिनों बाद मुझे एक संतान दी थी, वो भी छीन लिया आपने। और यह कहकर वह रोने लगी। तभी सोनू चिड़ा ने कहा,
अरे भाग्यवान, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हम दोनों मिलकर अपने अंडे को ढूंढते हैं। और यह कहकर वह दोनों पति पत्नी वहाँ से निकलकर अंडे ढूंढने लगे। जंगल में पूरे जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं भी अपना अंडा दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ी चिड़िया रोने लगी और कहने लगी, सुनो जी, मेरा अंडा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। सोनू चिड़ा कहने लगा, तुम ऐसे मत करो, मैं ढूंढता हूँ कि हमारा अंडा कहाँ है। और वह फिर से ढूंढना चालू किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक कौवा नीचे गिरकर पड़ा है। तभी उसकी नज़र कौवा के नीचे झाड़ी पर पड़ी एक सुनहरे अंडे पर गई। यह देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा, ये तो शायद हमारा ही अंडा है। ओ भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वह उसने अंडा उठाया और बूढ़ी चिड़िया से कहा, लो भूरी, हमारा अंडा मिल गया, अब हम माँ बाप जरूर बनेंगे। देखो, भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा था, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ जी, ये आपने तो बहुत अच्छा कहा, सच में भगवान हमारी मदद किए हैं। और ऐसा कहकर वह दोनों पति पत्नी खुश रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और उसके अंडे से एक छोटा सा सुनहरा चिड़ा निकला और यह देखकर वो दोनों पति पत्नी उसके साथ खेलने लगी। धन्यवाद।